राजस्थान के ऐतिहासिक और गौरवशाली इतिहास के पन्नों से हम आपके लिए सावधानी से चुन-चुन कर वीरता की कहानियाँ लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं मेवाड़ के राजवंश के कथ्य स्थापक राजा कालभोज, जिन्हें उनके लोगों ने प्रेम से आदरवंश बप्पा रावल नाम दिया, जो बाद में बप्पा हो गया। और इस तरह राजा कालभोज इतिहास में हमेशा के लिए बप्पा रावल के नाम से जाने गए। हम आज आपके लिए लाए हैं उन्हीं बप्पा रावल की कुछ अनसुनी कहानियाँ। बप्पा रावल जीवन परिचय। राजा कालभोज, या जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से अधिक जानते हैं। हालांकि बप्पा रावल के बचपन और उनके माता-पिता के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि बप्पा रावल की जीवन के बारे में इतिहासकारों को कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बप्पा रावल ईडर राजघरानों के राजकुमार थे, जिनके पिता का नाम राजा महेंद्र द्वितीय माना जाता है। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य था। बप्पा रावल राजस्थान के गोहिल राजवंश के स्थापक महाराज ग्वादित्य के राजवंश माने जाते हैं। गोहिल वंश के राजा सव्य को भगवान श्री राम के अनुयायी सूर्य के वंशज सूर्यवंशी मानते हैं। बप्पा रावल को इनके महल के राजपूतों के पास भिजवा दिया गया था, जब इनके पिता की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। बप्पा रावल उस समय सिर्फ 3 वर्ष के थे। ऐसा माना जाता है राजपुरोहित और ब्राह्मणों के बीच में रहने की वजह से वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति में बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि कालभोज इन ब्राह्मणों की गायों को चुराने के लिए लेकर जाया करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात हरित नामक ऋषि के साथ हुई, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की कि कालभोज एक बहुत ही महान शासक और उतने ही महान राज्य के स्थापक होंगे। बप्पा रावल की उपाधियाँ। बप्पा रावल यानी राजा कालभोज को बप्पा की उपाधि उनके विश्वासपात्र भील साथियों ने दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब बप्पा रावल 3 साल के थे, तब उनके साम्राज्य के ऊपर भीलों ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन उनके कुछ विश्वासपात्र भीलों ने उन्हें वहां से निकालकर झाड़ के वंश में वहां से जंगल की तरफ ले गए थे। उनके पराक्रम के कारण राजा कालभोज इतिहास के बप्पा रावल के नाम से जाने जाते हैं। बप्पा रावल का इतिहास। बप्पा रावल के सलाहकार हरित नामक यह रहस्यमयी ऋषि ने उनके जगह साथ दिया। हरित नामक ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना और ऋषि के कहे अनुसार मुस्लिम आक्रमणों को भारत के खदेड़ना शुरू किया। उन हरित नामक ऋषि के बप्पा रावल को अपने अंतिम समय में यह आशीर्वाद दिया कि मेवाड़ पर सदैव उनके वंशजों का प्रताप रहेगा। बप्पा रावल हरित नामक ऋषि ने जिस जगह पर मिले थे, उसी जगह पर उन्होंने एकलिंगजी महादेव की प्रतिष्ठित मंदिर बनवाया, जो बाद में मेवाड़ राजवंश के राजाओं के कुल देवता बने। बप्पा रावल से पहले गोहिल वंश में कोई शासक हुए नहीं, लेकिन ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने अपने ही इस गोहिल वंश को बहुत नई ऊंचाई पर पहुंचाया। लेकिन उन्होंने बाद में खुद को गोहिल वंश से अलग करके मेवाड़ राजवंश नाम से एक नया राजवंश बनाया, और आज इतिहास गवाह है कि इसी राजवंश से राजस्थान के सबसे महान वीर योद्धा पैदा हुए, जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप सिंह जैसे महाराणा अमर सिंह योद्धा पैदा हुए। बप्पा रावल के युद्ध और उपाधियाँ। बप्पा रावल के काल के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। बप्पा रावल के शासन का समय काल चाहे को भी रहा, लेकिन उनकी भी उपाधियाँ और इनके युद्ध के बारे में इतिहासकारों में कोई दो राय नहीं है। उनको मुख्यतः उनकी अरबों के साथ हुई लड़ाई में विजय के लिए जाना जाता है। इस प्रमाण मिलता है कि अरबों को भारत की भूमि से खदेड़ने के लिए नागभट्ट और कुछ प्रतिहार राजाओं ने
उन्हें सैनिक सहायता प्रदान की थी। इस तरह राजा कालभोज अपनी संयुक्त सेना की मदद से अरबों को वापस ईरान भगाने में सफल रहे। राजा कालभोज ने ईरान के एक आक्रमणी जिनका नाम हज्जा था को कई बार हराया। अरब आक्रमणियों पर नजर रखने के लिए उन्होंने भारत के सीमा पर एक सैन्य चौकी बनाई थी, जो आज पाकिस्तान का रावलपिंडी कहलाता है, और इस रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया था। उस समय सिंध पर महाराज देहरसैन का शासन हुआ करता था। हज्जान के बाद उसके दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अपने अरब आक्रमणों को जारी रखा। जब उसने देखा देहरसैन से पार पन्ना मुमकिन नहीं है, तो उसने अपने सैनिकों को महिलाओं के छद्मवेश में दाहर सेना के सैनिक तंबू में भेजा, और इस तरह देहरसैन की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना हक जमा लिया, तब वहाँ के आसपास के इलाकों में अपने कब्जों में करना उसके कोई बड़ी बात नहीं थी। वह पाकिस्तान की तरफ से रेगिस्तान को पार करते हुए कई इलाकों में अपने कब्जों में करता हुआ लूट-फूट मचाता गया। बप्पा रावल द्वारा निर्मित दुर्ग। राजा कालभोज ने अपने शासनकाल में कई दुर्ग नहीं बनवाया। जिस चित्तौड़ दुर्ग में वह रहते थे, उसे उन्होंने उस समय के मौर्य शासक राजा मान को युद्ध में हराकर उस पर अपना कब्जा जमाया, और इस तरह चित्तौड़गढ़ बप्पा रावल की प्रशासकीय राजधानी बन गई। बप्पा रावल की ऊंचाई और वजन। बप्पा रावल की ऊंचाई वजन के मामले में लोगों में कई विदित प्रचलित है। कुछ दंतकथाओं के अनुसार बप्पा रावल की ऊंचाई सामान्य से कहीं ज़्यादा यानी 9 फीट की थी। हालांकि ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अफसोस है कि उनकी ऊंचाई से संबंधित कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई कथाओं इतना भी कहती हैं कि बप्पा रावल की तलवार का वजन 9 से 900 किलो से ज़्यादा था, जो सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। बप्पा रावल के शरीर के गठन के बारे में भी बहुत सी दंत कथाएं प्रचलित हैं, जिनके अनुसार बप्पा रावल 35 हाथ लंबी चोटी पहना करते थे। बप्पा रावल की मृत्यु। बप्पा रावल से संबंधित लिखित जानकारी ऐतिहासिकों के पास उपलब्ध नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बप्पा रावल की मृत्यु 753 ईस्वी में हुई थी, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु 810 ईस्वी में हुई थी। लेकिन सभी इतिहासकार इस मत पर एक नए राय लाते हैं कि बप्पा रावल की मृत्यु के समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी, जब उन्होंने नागाद में अपनी अंतिम सांस ली। बप्पा रावल की समाधि पर एक सुंदर छतरी बनी हुई है। इसे बप्पा रावल की समाधि के नाम से जाना जाता है। हमें आशा है कि आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आई होगी। ऐसे ही और ज्ञान और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।